जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं 37th नेशनल गेम्स का फुल शेड्यूल जो कि गोवा में शुरू हो चुका है। और इस बार का जो नेशनल गेम्स है वो 37वां नेशनल गेम्स है। तो इसी नेशनल गेम्स का जो डे वाइज फुल शेड्यूल है वो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम नज़र डालें फुल शेड्यूल पर नेशनल गेम्स 2023 के। तो सबसे पहले अगर साइकिलिंग की बात करें तो साइकिलिंग के जो इवेंट्स हैं वो शुरू होंगे नवंबर 2 को और ख़त्म हो जाएंगे नवंबर 5 को। और ये जो साइकिलिंग की बात कर रहा हूँ ये है ट्रैक रेस। इसके बाद गोल्फ की अगर बात करें, गोल्फ के जो इवेंट्स है वो शुरू होंगे 5 नवंबर से और चलेंगे 9 नवंबर तक। और ये जो इवेंट है ये दिल्ली में होंगे, यानी कि नेशनल गेम्स हालांकि गोवा में आयोजित हो रहे हैं पर गोल्फ के जो इवेंट है वो दिल्ली में आयोजित होंगे। इसके बाद अगर जिम्नास्टिक्स की बात करें तो जिम्नास्टिक्स के इवेंट अक्टूबर 23 से शुरू हो चुके हैं और जो चलेंगे 28 अक्टूबर तक। इसके बाद बिलियर्ड्स की बात करें, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, उसका इवेंट शुरू होगा 27 तारीख यानी कि आज और ख़त्म हो जाएगा 30 तारीख को। और ये शुरू होगा बैडमिंटन हॉल पेडडेम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मापुसा में। इसके बाद रोइंग की बात करें तो रोइंग के इवेंट्स अक्टूबर 28 से लेकर नवंबर 1 तक चलेंगे। और ये जो रोइंग का इवेंट होगा ये होगा यहाँ पर चापोरा रिवर मापुसा में। इसके बाद हॉकी की बात करें तो हॉकी के इवेंट शुरू होंगे 30 अक्टूबर को और चलेंगे 8 नवंबर तक। इसके बाद बॉक्सिंग की बात करें जहां पर सबकी नज़र बनी रहेगी तो नवंबर 1 से बॉक्सिंग शुरू होगी, नवंबर 8 तक चलेगी। इसके बाद शूटिंग में भारत के जो शूटर्स है वो दिखेंगे नवंबर 2 से और नवंबर 9 के बीच। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कैनोइंग एंड कायाकिंग की तो यहाँ पर नवंबर 4 से लेकर नवंबर 7 तक ये इवेंट चलेंगे। इसके बाद बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल ऑलरेडी शुरू हो चुका है अक्टूबर 23 से और जो चलेगा अक्टूबर 28 तक यानी कि कल तक। इसके बाद बीच वॉलीबॉल की अगर बात करें तो कल से शुरू होंगे बीच वॉलीबॉल के इवेंट और जो चलेंगे नवंबर 1 तक। इसके बाद मेंस फुटबॉल की बात करें तो मेंस फुटबॉल अक्टूबर 30 से शुरू होकर नवंबर 8 तक चलेगा। इसके बाद रोल बॉल की बात करें जो कि भारत में ही इसका आविष्कार हुआ है, तो रोल बॉल के इवेंट शुरू होंगे अक्टूबर 30 से लेकर और चलेंगे नवंबर 2 तक। आज सेपाक टाकरो की बात करें तो सेपाक टाकरो में अक्टूबर 30 से लेकर नवंबर 3 तक ये इवेंट चलेंगे। इसके बाद लॉन टेनिस में अगर हम लोग देखें तो अक्टूबर 30 से शुरू हो गए लॉन टेनिस भी और जो चलेंगे नवंबर 5 तक। इसके बाद हैंडबॉल की बात करें तो नवंबर 4 से लेकर नवंबर 8 तक हैंडबॉल के इवेंट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद स्क्वे मार्शल आर्ट्स की बात करें तो नवंबर 6 से लेकर नवंबर 8 तक ये इवेंट चलेगा। इसके बाद बैडमिंटन की अगर बात करें तो बैडमिंटन के इवेंट्स यहाँ पर 19 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच चल रहे थे और ये अब खत्म हो चुके हैं। इसके बाद अगर नेटबॉल की बात करें तो अक्टूबर 22 से लेकर अक्टूबर 27 तक नेटबॉल चल रहा था, यानी कि आज आखिरी दिन है नेटबॉल का। इसके बाद वेट लिफ्टिंग की बात करें तो अक्टूबर 25 से लेकर अक्टूबर 29 तक हमको वेट लिफ्टिंग के इवेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद रग्बी में अक्टूबर 25 से लेकर अक्टूबर 27 के बीच इवेंट्स अभी चल रहे हैं या फिर आज खत्म हो जाएंगे रग्बी के इवेंट्स। इसके बाद ड्रैगन बोट की बात करें तो ड्रैगन बोट अक्टूबर 26 से लेकर अक्टूबर 29 तक चलेगा। इसके बाद मलखम की बात करें जो कि भारत की एक प्राचीन कला है, तो मलखम के इवेंट 26 अक्टूबर को शुरू हुए हैं और जो खत्म हो जाएंगे कल। इसके बाद फेंसिंग की बात करें तो फेंसिंग भी 26 अक्टूबर को शुरू हुआ है और जो खत्म होगा 30 अक्टूबर को। इसके बाद बीच हैंडबॉल की बात करें तो अक्टूबर 28 से यानी कि कल से शुरू होंगे और नवंबर 1 तक चलेंगे इसके इवेंट्स। इसके बाद एक्वेटिक्स पर नजर डालें तो अक्टूबर 29 से लेकर नवंबर 4 तक एक्वेटिक्स के इवेंट चलेंगे। इसके बाद एथलेटिक्स की बात करें तो अक्टूबर 29 से शुरू होंगे एथलेटिक्स जो चलेंगे नवंबर 3 तक और भारत के काफ़ी जाने माने यहाँ पर एथलीट्स हमको देखने को मिलेंगे। इसके बाद टेबल टेनिस के इवेंट शुरू होंगे अक्टूबर 29 को और नवंबर 2 तक चलेंगे। इसके बाद गटका की बात करें जो कि भारत की एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स की कला है, वो शुरू होगा 31 अक्टूबर को और चलेगा नवंबर 2 तक। इसके बाद मिनी गोल्फ जिसको शामिल किया गया है इस बार के एशियन गेम्स में, वो चलेगा नवंबर 1 से लेकर नवंबर 3 तक। इसके बाद रेसलिंग की बात करें तो नवंबर 1 से नवंबर 3 के बीच रेसलिंग के सभी इवेंट्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद उशू के इवेंट्स नवंबर 1 से नवंबर 4 तक चलेंगे। वॉलीबॉल की बात करें तो नवंबर 1 से लेकर नवंबर 5 तक वॉलीबॉल के सभी इवेंट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद रोइंग, कोस्टल और टाइडल स्पोर्ट की बात करें तो नवंबर 3 से लेकर नवंबर 6 तक ये चलेगा हवाई बीच दोनापोला पंजिम में। इसके बाद यॉटिंग की बात करें तो यॉटिंग में नवंबर 3 से लेकर नवंबर 8 तक इवेंट चलेंगे हवाई बीच दोनापोला पंजिम में ही। इसके बाद बीच वॉलीबॉल के सभी इवेंट चलेंगे नवंबर 4 से लेकर नवंबर 7 तक। इसके बाद अगर हम लोग कबड्डी की बात करें तो कबड्डी के इवेंट्स नवंबर 4 से लेकर नवंबर 8 तक चलेंगे। ट्रायथलॉन की बात करें तो नवंबर 4 से लेकर नवंबर 7 तक यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे ये सभी इवेंट्स। इसके बाद लगोरी को शामिल किया गया है नेशनल गेम्स में, तो लगोरी के इवेंट शुरू होंगे नवंबर 5 को और ख़त्म हो जाएंगे अगले दिन यानी कि नवंबर 6 को। इसके बाद योगासन की बात करें तो योगासन के इवेंट शुरू होंगे नवंबर 5 से और चलेंगे नवंबर 9 तक।
इसके बाद जूडो की बात करें तो नवंबर 6 से लेकर नवंबर 8 तक हमको देखने को मिलेंगे जूडो के सभी इवेंट्स। इसके बाद कलारी पयट्टू की अगर बात करें तो ये भी भारत की एक प्राचीन कला है, इसको भी शामिल किया गया है नेशनल गेम्स में और ये देखने को मिलेंगे 7 और 8 नवंबर को। इसके बाद मॉडर्न पेंटाथलॉन की बात करें तो अक्टूबर 26 से लेकर अक्टूबर 29 तक ये इवेंट चल रहे हैं। इसके बाद आर्चरी की बात करें तो अक्टूबर 29 को शुरू होंगे आर्चरी के इवेंट्स और नवंबर 6 तक चलेंगे। इसके बाद टाइक्वांडो की बात करें तो टाइक्वांडो में अक्टूबर 31 से लेकर नवंबर 3 तक सभी इवेंट चलेंगे। इसके बाद खो खो, जो भारत की एक प्राचीन गेम है, तो खो खो का यहाँ पर इवेंट हमको देखने को मिलेगा नवंबर 4 से लेकर नवंबर 8 तक। इसके बाद वुमेन्स फुटबॉल की बात करें तो वुमेन्स फुटबॉल के इवेंट आज से शुरू हो रहे हैं और चलेंगे नवंबर 5 तक। इसके बाद लॉन बॉल्स की बात करें तो नवंबर 1 से लेकर नवंबर 8 तक लॉन बॉल्स के सभी इवेंट्स हमको देखने को मिलेंगे। इसके बाद स्क्वॉश के इवेंट शुरू होंगे नवंबर 1 से और नवंबर 5 तक चलेंगे। इसके बाद साइकिलिंग की बात करें तो साइकिलिंग के इवेंट शुरू होंगे नवंबर 8 से और चलेंगे नवंबर 9 तक। इसके बाद पैनकेक सिलाट की बात करें तो पैनकेक सिलाट यहाँ पर अक्टूबर 26 से लेकर अक्टूबर 29 तक चल रहे हैं और ये हो रहे हैं काम्फाल ओपन ग्राउंड पंजिम में। तो यही थे सभी इवेंट्स के शेड्यूल जो कि नेशनल गेम्स में हमको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कहाँ पर देखने को मिलेगा ये सभी इवेंट्स हमको, तो ये सभी इवेंट्स डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर आप लोग लाइव देख सकते हैं। हालांकि सभी इवेंट्स यहाँ पर एक ही चैनल पर दिखाया जाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जियो सिनेमा पर लाइव स्ट्रीम या फिर यूट्यूब पर आप लोग फ्री में देख सकते हैं। प्रसार भारती स्पोर्ट्स और नेशनल गेम्स गोवा 2023 नाम के 2 चैनल्स है। इन दोनों चैनल्स को आप लोग सर्च करके यहाँ पर यूट्यूब पे देख सकते हैं लाइव यहाँ पर नेशनल गेम्स 2023। तो यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपके कोई सुझाव या फिर कोई कमेंट्स हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पर लिख के हमें बताइएगा, हम आगे उनको सुधारने का प्रयास करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।